हेलो गाइस, आप लोग को फिर से मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज का जो मेरा कंटेंट है हमारे ज़माने की ये 5 गलतियाँ बची हुई पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। यदि हम यूथ हैं, यदि हमारा एज 15 से 25 या 30 वर्ष का है, तो हम इस फेज़ में हम ऐसे 5 गलतियाँ करते हैं, ऐसे 5 मिस्टेक्स करते हैं, 5 मिस्टेक्स, जिससे हमारे आने वाली जो भावी ज़िंदगी होती है, भावी जो वर्ष होता है, हमारे ज़िंदगी का जो फेज होता है, वो पूरी तरीक़ा से अस्त व्यस्त हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है इन गलतियों की वजह से। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में बस यही समझेंगे कि वो जवानी की वो 5 गलतियाँ कौन कौन सी है, जिसके करने से या फिर जिसके होने की वजह से आपकी आगे की जो ज़िंदगी है, जो भावी ज़िंदगी है, वो पूरी तरीक़ा से चौपट हो सकती है, अस्त व्यस्त हो सकती है, ख़राब हो सकती है या बर्बाद हो सकती है। तो इसमें पहला है यदि आप 15 से 25 की आयु एज वाले छात्र या छात्रा हैं। ठीक है, यदि आपका एज 15 से यानी 15 टू 25, यदि आप 15 से 25 की आयु या एजेस वाले जो छात्र हैं या छात्रा हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, तो आप विशेष रूप से नशा करने से ज़रूर ही बचें। हम किन नशा को बंद करने के कह रहे हैं, कि नशाओं से बचने के लिए कह रहे हैं। जैसे वो देखिए कौन कौन नशा है वो, जैसे तंबाकू। आप तंबाकू जो होता है उसको सेवन करने से बचें, उसको कंज्यूमिंग करने से बचें, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप स्त्री हैं। ये जो है इसका आपके शरीर पर जो है, या फिर आपका माइंड एंड आपका जो आपका बॉडी है या फिर आपका दिमाग है, उस पर बुरा असर डालते हैं। ठीक है, हानिकारक प्रभाव डालता है। तंबाकू, गुटखा से बचें, बीड़ी से बचें, सिगरेट से बचें, सिगरेट पीने से बचें। ठीक है, बीड़ी पीने से बचें, पान खाने से बचें, शराब से बचें, जो वाइन होता है वाइन ड्रिंक से बचें, चरस, अफीम, गांजा इत्यादि, ये सभी नशीले पदार्थ हैं, इनसे आपको बचना ही चाहिए। जितना हो सके उतना बचिए। यदि आप किसी भी नशीले पदार्थों का सेवन यानी कंज्यूमिंग लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाती है, आपका स्वभाव उस प्रकार से बन जाता है, आपका नेचर बन जाता है, या आप कह सकते हैं आपका हैबिट उस प्रकार से बन जाती है। ठीक है, बन जाती है। और 90 दिनों तक, यदि आप 90 दिनों तक 19 डेज गाइज याद रखिए, 19 डेज, यदि आप 19 डेज तक इसका कंज्यूमिंग करते हैं, यानी इसका निरंतरता के साथ सेवन करते हैं, तो आपकी दिनचर्या बन जाती है, बन जाती है। और इससे निकल पाना या फिर इससे उभर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं गाइस। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है, यदि आपका आयु यानी आपका जो एज है, यदि 15 से 25 वर्ष की है, या 15 से 30 वर्ष की है, या 35 वर्ष की है, ठीक है, 35 वर्ष की है, तो इस फेज़ में जो इस चरण होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा यंगस्ट रहते हैं, ठीक है, आप पूरी तरीक़ा से मैच्योर हो चुके होते हैं। मैंने इसमें जो है आप 20 से 25 में आप तो उतना थोड़ा कम अनुभव रहता है, लेकिन आप 25 से ऊपर जाएंगे तो आप ज़्यादा मैच्योर होने लगते हैं। ठीक है, तो आप यदि 15 से 25 वर्ष की आपकी आयु है, ठीक है, चाहे आप लड़का हैं या लड़की हैं, ठीक है, तो आप अश्लील बातें या गंदे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। गंदे शब्दों के प्रयोग करने से बचें, यूज़ करने से बचें। अश्लील बातें करने से ज़रूर बचें, क्योंकि इसका बुरा परिणाम भी आपके ऊपर आपकी भावी ज़िंदगी के साथ ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, और अश्लील बातें करने से देखिए, और अश्लील बातें वाली इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है या ज्ञान है, ठीक है, सूचना या ज्ञान लेने से बचिए, क्योंकि एक बार ये इन्फॉर्मेशन, ये अश्लील बातें वाली इन्फॉर्मेशन या सूचना आपके सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया, इस सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया, तो उसे देखिए, उसे बाहर निकाल पाना
उसे बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और 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 चीज़ जो देखिए, और जिस चीज़ को आप बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, वो आपकी क्या बन जाती है, वो आपकी उस प्रकार से आपकी स्वभाव बन जाती है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा है। जिस एज में आपको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए था, उस अपना करियर सेट करने के बारे में सोचना चाहिए था, उस एज में आप अश्लील वाले ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ बार बार देखने से या सुनने को मन करता है, ठीक है। देखिए, यदि आपको दिमाग में एक बार ये जो अश्लील वाली जो बातें हैं, यदि आपके माइंड में सेट हो गई, चली गई, तो ये चीज़ आपको बार बार देखने या सुनने को मन करता है, और इस प्रकार वह आपकी स्वभाव की रूप ले लेता है, ठीक है। आपकी स्वभाव के रूप ले लेता है, यानी आप चरित्रवान होते हुए भी आप चरित्र विहीन होने लगते हैं, आप होने ही लगते हैं, ठीक है। तो होने लगते हैं, और इस प्रकार वह आपकी स्वभाव के रूप ले लेता है, जिससे भावी ज़िंदगी पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। आपकी भावी ज़िंदगी, जो आपकी आने वाली ज़िंदगी होती है, जो आपके 25 वर्ष के बाद की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है आपकी, उसमें इसका बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव दिखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, ठीक है। देखिए, अगर आपकी आयु, जो आपकी एज है, यदि आपकी आयु जो है या एज है वो 15 से 25 वर्ष की है, 15 से 25 वर्ष की है, तो आपको ज़्यादा रिश्ते नहीं बनाना चाहिए, तो आपको ज़्यादा रिलेशनशिप बनाना उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, क्योंकि इस फेज़ में जो चरण चलता है या पड़ाव चलता है, इस फेज़ में आपको अपने कैरियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए था, ठीक है। जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाइएगा, उसके बाद आपको आपके रिश्ते लोगों के ऐसे ही बनना प्रारंभ हो जाएगा, तथा आप रिश्ते को निभाना भी सीख जाएंगे। तो गाइस, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। चलिए गाइस, बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, ठीक है, यानी कि 4 नंबर पॉइंट के बारे में, ठीक है। यदि आपकी आयु 15 से 25 वर्ष की है, यानी 15 to 25 की बीच की है, तो आप इस आयु में, इस फेज़ में, या फिर इस आयु में जुए खेलने से बिल्कुल बचें। जुए खेलने से, जो कैसीनो होता है, ठीक है, उससे बचें, ठीक है। जैसे आप आईपीएल में मैच देखते हैं, तो उसमें बहुत सारा आप जो प्लेयर्स को चूज़ करके उस पर आप पैसा लगाते हैं, तो आपका समय उसमें नुकसान होता है। आप अपने कैरियर के बारे में सोचें, आप अपने कैरियर को सेट करने के बारे में विशेष रूप से सोचें, ठीक है। और इस तथ्य को याद रखें, इस तथ्य को सदैव याद रखें, इस तथ्य को, इस फैक्ट को आप रिमेंबर करिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। रखें कि कोई भी व्यक्ति रातों रात धनवान या संपत्तिवान नहीं बन जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो या किसी भी राज्य का हो, ठीक है, वो रातों रात धनवान नहीं बन जाता, रातों रात संपत्तिवान नहीं बन जाता। उसके लिए वो कठिन परिश्रम करता है, वो भी लगातार करता है, ठीक है, तब जाकर वह व्यक्ति सफल बनता है, ठीक है। यदि आपका 5वां पॉइंट देख लेते हैं गाइज, 5वां पॉइंट, यदि आपका आयु 15 से 25 वर्ष की बीच की है, ठीक है, यदि आपका आयु 15 से 25 वर्ष की बीच की है, ठीक है, इसमें मैंने बताया कि 15 से 25 वर्ष की बीच की है, और इसमें भी 15 से 25 वर्ष की बीच की है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल, जो आपका दिनचर्या है, जीवन जीने का तरीका है, वो कभी ना बदलें, कभी ना बिगाड़ें, ठीक है, कभी ना बिगाड़ें। देखिए, आप इस प्रकार से भी आप अपना टाइम टेबल जो है, आप समय सारणी, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर सुबह तक जो सारणी बनती है, वो इस प्रकार से आपकी होनी चाहिए। मेरे अनुसार 8 घंटा आप सोएं, इत्मीनान से आप 8 घंटा कायदे से आराम शांतिपूर्वक सोएं, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं, ठीक है। और आप 6 घंटा स्किलिंग करें। यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप 6 घंटा क्या करें,
आप स्कूलिंग करें, स्कूल के लिए निकालें, और 3 घंटा का समय आप स्टडी पर डालें, ओनली 3 आवर्स, ठीक है। और 3 घंटा जो है आप जो है होमवर्क, जो गृह कार्य है, आप उसमें अपना समय को इन्वेस्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा आप 4 घंटा यानी 4 आवर्स आप इंटरटेनमेंट के लिए निकालें, और अन्य भी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अन्य कार्य हैं, उसके लिए आप निकालें, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।